नंदनगढ़ और आप देख रहे हैं खबरी सनी। तो दोस्तों आज हम आपको हिमेश जी के बारे में कुछ बताएंगे। हिमेश रेशमिया जी कहाँ से शुरू हुए, कहाँ से क्या हुआ और कैसा रहा उनका सफ़र। ये 1998 से लेकर 2021 तक का आज तक का सफ़र जो है मैं आपको बताऊंगा, शुरू से लेकर अब तक का। तो आइए बात करते हैं हिमेश जी की सबसे शुरू से। तो हिमेश जी जो है सबसे पहले वो टीवी सीरियल करते थे, उनमें अपना संगीत देते थे, वो प्रोड्यूसर थे, स्टोरी लिखते थे। और उनके बाद कहीं ना कहीं जो है सुधाकर शर्मा जी है, और वो काफ़ी टाइम किशोर दा के टाइम से जो है लिरिक्स लिख रहे थे। और बस उनका काम चल रहा था, वैसे कुछ खास नहीं चल रहा था। बट उधर हिमेश जी अपने टीवी सीरियल में मसरूफ़ थे, और उधर सलमान भाई ने उन्हें कहा था कि मैं आपको एक ब्रेक दूंगा। तो उन्होंने लिखा एक संगीत जो है गाना लिखा सुधाकर शर्मा जी ने। तो उन्होंने हिमेश जी के पास गए वो कि हिमेश ऐसे ऐसे एक गाना है, ऐसे ऐसे। तो वो उस टाइम जो है सलमान खान की फ़िल्म थी प्यार किया तो डरना क्या। उस टाइम जो है तो उसमें ऑलरेडी गाने बन चुके थे, पूरी फ़िल्म तैयार हो चुकी थी। वो उसमें कहीं जगह नहीं थी गाने लेने की। लेकिन जब हिमेश से बात हुई और उन्होंने कहा कि ठीक है मैं म्यूज़िक दूंगा, आप लिरिक्स दो, तो उन्होंने उसको सुनाया। पहले तो बात चली कि भाई प्यार किया तो डरना क्या। तो इसका टाइटल ट्रैक जो है कि जो कि ऑलरेडी बना हुआ था, तो उसके लिए बहुत ही मेहनत करनी थी। और कहीं ना कहीं जो उन्हें ज़रूरत थी एक सक्सेस पाने के लिए, तो हिमेश जी ने उनसे कहा कि नको ऐसे ऐसे अगर आप इस गाने में कुमार शानू को ला दो तो मज़ा आ जाएगा। क्योंकि ये एक जो है डिमांड थी हिमेश जी की, अगर तुम्हें भी अपनी नैया पार लगानी है और मुझे भी, तो इसमें कुमार शानू का होना ज़रूरी है। तो सुधाकर शर्मा जी बोले ठीक है चलो उनको देख लेते हैं। तो कुमार शानू के पास गए, तो कुमार शानू जी ने कहा कि अभी तो टाइम नहीं है रिकॉर्डिंग के लिए, तो कर देंगे, देख लेंगे। म्यूज़िक डायरेक्टर कौन है? उन्होंने कहा नया लड़का है हिमेश, गुजराती है। तो बोला ठीक है देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं बाद में नहीं, अभी देखना है, क्योंकि वो उस टाइम बहुत ज़रूरी था। तो उसने कहा कि ठीक है 3 दिन बाद देख लेते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है इनको 3 दिन बाद। तो उसके बाद हिमेश जी ने एक और शर्त रखी कि अब इस गाने में अलका याग्निक होनी चाहिए। तो अब अलका याग्निक के पास जो है जाना मुश्किल था। उन्होंने उनके घर पे गए, हालांकि डायरेक्टली नहीं गए, सिक्योरिटी गार्ड को बोला, क्योंकि जिस उसमें मंजिल में वो अलका याग्निक रहती थी वहीं पे कविता कृष्णमूर्ति जी रहती थी। और कविता कृष्णमूर्ति जी के पास उन्होंने कॉल किया और उन्होंने कहा जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, और ये नीचे जो है सिक्योरिटी गार्ड नहीं हमें दे रहा है। तो उन्होंने कविता कृष्णमूर्ति जी ने कहा ठीक है इनको आने दो। तो अब सुधाकर शर्मा जी उनके पास कहाँ जाने वाले थे, वो तो सीधा अलका याग्निक के पास गए, और उन्होंने उनके पास ये प्रोसेसर रखा कि ऐसे ऐसे गाना है, म्यूज़िक डायरेक्टर ये है और नया बंदा है। तो उन्होंने भी कहा कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है महीनों तक। तो उन्होंने कहा कि इतना टाइम नहीं चाहिए हमें महीनों तक का, हमें अभी काम करना है। क्योंकि उस टाइम जो है वो नदीम शर्मन जी के साथ काम कर रहे थे, अलका याग्निक भी और कुमार शानू भी, तो इसलिए वो बहुत ही बिजी थे। और जब उन्हें पता लगा कि ये नदीम शर्मन जी का काम कर रहे हैं, उनकी रिकॉर्डिंग चल रही है, उनकी वजह से जो है ये मना कर रहे हैं दोनों ही। तो नदीम शर्मन जी के पास फिर सुधाकर शर्मा जी गए, तो वो बाहर से देख रहे थे, अंदर नदीम शर्मन दोनों ही थे और वो बातचीत कर रहे थे। लेकिन वो जो है शीशे के बाहर से देख रहे थे ऐसे खड़े होके। तो नदीम की जो है नज़र गई उन पे, सुधाकर शर्मा जी पे। तो वो गई, अरे सुधाकर जी आप आइए आइए अंदर आइए। बोले क्या बात है? उसने सुधाकर शर्मा जी ने बोले यार मुझे कुछ काम है। तो उन्होंने अपना पर्स निकाला नदीम जी ने कि ये, वो बोले कि नहीं नहीं पैसा नहीं चाहिए। वो बोले तो बताओ क्या चाहिए? बोले मुझे एक दिन के लिए कुमार शानू और अलका याग्निक चाहिए। तो बोला क्या बात है, हो जाएगा, इसमें क्या बड़ी बात है। तो वहीं सुधाकर जी की शर्मा जी के पास रहकर ही, खड़े होकर ही उन्होंने अलका याग्निक जी को फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि मेरी जो जो गाना बन रहा है, रिकॉर्डिंग बन रही है, वो नाइट में ले लेंगे, आप इनका गाना पहले करो। तो वो जाके जब वो गाना रेडी किया, उसमें उन्हें कुछ गलत दिखा, तो उसमें उन्होंने सोचा कि इसमें कुछ पैंतरेबाजी लगा देते हैं। तो सुधाकर शर्मा जी ने हिमेश जी से कहा कि इस गाने में पैंतराबाजी चला देते हैं अगर हमें कुछ बनना है तो। हिमेश जी ने कहा ये पैंतराबाजी क्या होती है? सुधाकर शर्मा जी बोले आप नहीं जानते, लेकिन मैं इसमें पैंतराबाजी लगा दूँगा। तो उन्होंने उसमें पैंतरा लगाया। हम्म,
तेरे प्यार में डूब गए हैं हम, खुद को ही भूल गए हैं, ओ मेरे दिलदार ओढ़ ली चुनरिया तेरे नाम की। तो जब ये गाना बना पैदरेबाजी से, तो उन्होंने वो सलीम जी के पास गए, जो कि सलमान खान के वालिद जो है उनके पास गए, और उन्होंने सुनाया तेरे प्यार में डूब गए हैं हम, खुद को ही भूल गए हैं, ओ मेरे दिलदार। तो जैसे ही सुधाकर शर्मा जी ने ये सुनाया, तो उनके वालिद ने तभी रोका कि ए रुको 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 रुको, ज़रा फिर से रिपीट करो। अब वो समझ गए थे कि ये गाना नहीं बना है, इसमें जो है पैतरेबाजी लगाई गई है, तेरे प्यार में डूब गए हैं हम, खुद को ही भूल गए हैं। तो ये जो पैतराबाजी था उस सलीम जी को बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने वो फाइनल किया गाना, और तब ये जाके गाना लिया गया। और हालांकि जब ये गाना बना, रिकॉर्ड हुआ, तो बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही अच्छा हुआ। और जो इसके बाद एक और गाना जो है इसमें लिया गया था, जो कि वो दूसरा कट कर दिया गया था, अनरिलीज़ हो गया, जो कि इसकी जगह पे था, क्योंकि ऑलरेडी इसमें गाने जो है पूरे हो चुके थे इस मूवी में। तो उस दूसरे की जगह भी एक और गाना लिया गया हिमेश जी का और सुधाकर शर्मा जी का, तुम पर हम हैं अटके यारा, दिल भी मारे झटके हो। तो ये दो गाने जब प्यार किया तो डरना क्या में आए, तो बहुत ही सुपर हिट गाने गए थे ये हिमेश जी और सुधाकर शर्मा जी के। इसके बाद चुनरिया के कई गाने आए, जो कि सुधाकर शर्मा जी के साथ आए और हिमेश जी के साथ आए, और सारी ब्लॉकबस्टर हिट हुए चुनरिया के। हालांकि कुछ कंपोज़र ने, म्यूज़िक डायरेक्टर ने या राइटर ने चुनरिया पे गाने बनाए चुनरी पे, लेकिन वो जो है वो फेमस नहीं हुए। और उसका माँ का आशीर्वाद था उनके साथ, सुधाकर शर्मा जी के और हिमेश जी के, जो कि वो उनके साथ चल पड़े। फिर उसके बाद 1998 के बाद उनके एक के बाद एक फिल्म आती रही, चाहे वो हमराज हो या ऐतराज़ हो या तेरे नाम हो, कोई भी हो। उसके बाद जब काफ़ी टाइम हो गया एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर बॉलीवुड में, तो उसके बाद वो 2005 में एज ए सिंगर आए आशिक बनाया आपसे। तो आशिक बनाया आपने जब बनाया, सुरेश लाडवानी ने क्या वायलिन बजाया था उसमें, तो बहुत ही कमाल का म्यूज़िक था उस टाइम का। और आशिक बनाया जब आया था तो बहुत ही बवाल मचा था। और कैप के साथ वैसे थे हिमेश जी, उस टाइम एक ज़माना, जो कहते हैं ज़माना ला दिया था हिमेश रेशमिया ने कैप के साथ। उनकी फिर एल्बम आई 2007 में, और उसके बाद जो है उनकी मूवी भी आई 2007 में, आपका सुरूर के नाम से। वो सारे गाने हिट थे, और आपका सुरूर जो है वो पूरी एल्बम जो है गाने से ऐसे भरी हुई थी, झिझोड़ झिझोड़ के वो गाने ला रखे थे हिमेश जी ने। और वो जो एल्बम आई थी आपका सुरूर, उसमें भी तेरा 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 सुरूर। उसके बाद स्पेशल भी लिए गए हिमेश जी, जैसे डार्लिंग में तड़प तड़प के लिए तड़प 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 हो तुम। उसके बाद हमको दीवाना कर गई आई अक्षय कुमार जी की, जिसमें म्यूज़िक था अनु मलिक जी का। उसमें भी एक गाना उनके लिए स्पेशल लिए गया हिमेश जी का तुलसी कुमार जी के साथ, जो कि हमको दीवाना दीवाना कर गए तुम सांसों में, तुम धड़कन में, तुम नजर में, तुम जिगर में उतर गए। तो इसके बाद ये चलता रहा। फिर 2008 में जाके उनकी एक और मूवी आई कर्ज, जो कि उसमें भी गाने बहुत ही अच्छे थे। माशाल्लाह, हरिओम, एक हसीना थी, लुट जाऊँ। हालांकि मुझे सबसे बेस्ट जो लगा लुट जाऊँ लगा, उसका जो म्यूज़िक है उसको हर्षदीप कौर जी के जो बोल है उसमें, वो आउटस्टैंडिंग मुझे लगे। और हिमेश जी के साथ नज़रों में तेरी खुशी का आलम, दिल में अरमान के सरगम, आउटस्टैंडिंग। लेकिन वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे कुछ कमाल नहीं कर पाई, फ्लॉप हो गई। उसके बाद हिमेश जी की कई मूवी आई, रेडियो आई, कजरारे आई, जो कि कजरारे तो एक शो लगी एक दिन में बस 12 बजे वाला, वो तुरंत ही हट गई थी, क्योंकि टी सीरीज़ वालों के साथ भूषण कुमार जी के साथ कुछ ऐसा सुना है कि उनकी कुछ कहा सुनी हो गई थी। मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं करूँगा, ना ही मैं नॉलेज रख रहा हूँ इस बारे में, आई एम वेरी सॉरी। लेकिन बट जो भी है, उसके बाद फिर 2011 में भी आई उनकी धमाधम आई। लेकिन उसके बाद जो कहते हैं ना, 2012 में जब बॉडीगार्ड से शुरुआत की,
तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्ज़ों में ये बयां ना हो पाए। उसके बाद 7 दिसंबर को जो है खिलाड़ी 786 रिलीज़ हुई, जो कि खिलाड़ी भैया के साथ अक्की के साथ जो है रिलीज़ हुई, और वो एज ए कॉमेडी दिखाए गए थे मनसूब के रूप में हिमेश रेशमिया जी। तो वो बहुत ही अच्छी रही, उसमें म्यूज़िक भी अच्छा रहा। मिक्का का गाना था, लॉन्ग ड्राइव पे चल चल चल, लॉन्ग ड्राइव पे चल मेरे नाल सोहणीए नी मेरे नाल सोहणीए, तेरा प्यार 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 हुक्का बा, मैं कितना तन्हा तन्हा लोनली तेरे बिन ओ बावरिया ओ बावरिया। तो ये सब गाने आते रहे, सारी सारी रात सोए ना हम। तो उसके बाद ये आए फिर 2014 में, 2012 में एज ए म्यूज़िक भी आए, नए नारे डेंजर इश्क में, बोल बच्चन में आया, चलाओ ना नैनों से बाण रे, जान ले लो ना जान रे। क्योंकि वो 2012 का जो था वो कमबैक था हिमेश जी का, बहुत ही आउटस्टैंडिंग रहा वो 2012 का। भूलने से भुलाया ना जाए जो पहले दौर था हिमेश जी का 2006 से 8 तक। हालांकि 5 से आशिक बनाया जब आया तब से 8 तक का, और फिर 8 के बाद जो 4 साल का गैप लेके उन्होंने फिर दोबारा से एंट्री मारी, री एंट्री का माल की एंट्री थी। उसके बाद 2014 में उनकी दी एक्सपोज मूवी आई, जो कि उसमें सबसे ज़्यादा सुपर हिट गाना था, दर्द दिलों के कम हो जाते ही, मोहम्मद इरफान जी ने गाया था। और उसके बाद फिर वो 1 साल गायब रहे। फिर 2016 में सनम तेरी कसम और तेरा सुरूर ऐसे आते रहे, एक के बाद फिर निकलते रहे। और 2016 में नवंबर में जो है रिलीज़ की गई आपसे मौसीकी एल्बम, और फिर 2020 में जो है की गई रिलीज़ हैप्पी हार्डी एंड हीर आई। और अब इसके बाद सुरूर 2021 का आप जलवा देख ही रहे हैं। लॉकडाउन में बनाए 350 के करीब गाने हिमेश जी ने, कितना प्यारा सफ़र रहा उनका। ये गाने का उतार चढ़ाव आते रहे, मतलब सक्सेस मिली फिर डाउन हुए, फिर सक्सेस मिली फिर डाउन हुए, फिर थोड़ा सक्सेस मिली, फिर थोड़ा अब ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब यहाँ से सक्सेस मिलके अब ऐसे उठ रहे सुरूर 2021 से, हिमेश के दिल से द एल्बम से आ रही जो भी एल्बम। और सुधाकर शर्मा जी के साथ मैं बात करूँ तो बहुत ही प्यारा सफ़र रहा उनके साथ। और एज एन बहुत से गाने जो है, फिर हेरा फेरी वगैरह वगैरह, इतना म्यूज़िक सुपर डुपर हिट दिया है, ए मेरी राज भी। तो कमाल का रहा हिमेश जी की जर्नी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट्स करके कमेंट्स करें। हो सकता है कि मैं आपके लिए कुछ भूल रहा हूँ हिमेश जी को बताने के लिए, जो कि हिमेश जी की जानकारी है और मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे दोस्त कि मैं जानता नहीं हूँ एचआर के बारे में, मैं जानता हूँ छोटी से छोटी बात एचआर की, लेकिन हो सकता है मैं जल्दी में आपको ना बता पा रहा हूँ। तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा आपसे। और अब अलविदा का टाइम आ चुका है, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो बन चुकी है ये ऑलरेडी। तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, लव यू, जय माता दी, लेट्स रॉक।